हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल। विद्या विहार में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल का। से हम लोगों ने कुछ वर्ड को जो पिक किया है उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उसका एंटो सैनो सब कुछ देखेंगे। तो आई होप यू गाइस आर फाइन एंड डूइंग वेल। और हाँ, एग्जाम का प्रिपरेशन कोई बंद मत करो, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही एग्जाम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सो ऑलवेज बी रेडी फॉर द एग्जाम। तो और हाँ, जिन लोगों जो जो लोग अभी इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब करें, उसके बाद लेक्चर को कंटिन्यू करें। चलिए चलते हैं वर्ड पे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, सबसे फर्स्ट वर्ड ये है टस। इसमें आर का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो साइलेंस आता है, इसलिए इसको बोलते हैं टस। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव के अंदर आता है, जिसका अगर हिंदी में हम लोग मीनिंग देखें तो संक्षिप्त, रूखा, मतलब कुछ जवाब देना, कुछ बोलना, बट उसको फ्रेंडली वे में नहीं बोलना, उसको मतलब चिल्ला कर बोलना, मतलब रूड बिहेवियर के लिए रूड बिहेव करना, उसी को बोलते हैं हम लोग टस। His terse reply ended the conversation। अगर कोई रूखा रिप्लाई दे दे, कोई संक्षिप्त में रूखा जवाब दे दे, कोई रूडली आपसे बात कर दे, तो आप लोग खुद उससे कन्वर्सेशन करना नहीं चाहेंगे। तो वही मेरा यहाँ सेंटेंस है, उसका रूखा जवाब जो है पूरे कन्वर्सेशन को एंड कर दिया, सारे बातचीत को खत्म कर दिया। इसका एंटोनिम्स अगर हम लोग देखें, शार्प, कॉन्साइज, क्रिस्प, लैकोनिक। ये कॉन्साइज और क्रिस्प का मतलब लगभग एक ही होता है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त। एंटोनिम्स देखते हैं, वर्बोस, प्रोलिक्स, लेंदी, टेडियस। अगर हम इसको टिप से याद रखने की कोशिश करें तो एक टिप है जो कि अभी हमारे देश के फाइनेंशियल कंडीशन को अगर कोई बचा के रखा है वो है आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर के ही एम्प्लॉय भी काम कर पा रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम हमारा टिप है, आईटी सेक्टर में कितना भी काम कर लो बट कभी भी टस स्टेटमेंट मिल सकता है। बिल्कुल सही है, कितना भी काम करो लेकिन कभी आप सारे मैनेजमेंट को खुश नहीं कर सकते। कोई आपको एकदम रूखा जवाब कभी भी आगे सुना के जा सकता है। चलिए चलते हैं सेकंड वर्ड की ओर। तो आज का जो हमारा सेकंड वर्ड है वो एक एडवर्ब है। चलिए इसको प्रोनाउंस करते हैं, यूफमिस्टिकली। इसको बोलते हैं यूफमिस्टिकली। यूफमिस्टिकली इसका मतलब होता है शिष्ट भाषा में, मतलब छोटे भाषा में, मतलब समझा के बोलना, बट वैसा चीज बोलना जो उसको पसंद ना हो, लेकिन उसको उस वे में बोलना जो सामने वाले को बुरा ना लगे। इसी को बोलते हैं यूफमिस्टिकली, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एग्रीएबल और इनऑफेंसिव वर्ड। चलिए इसका सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। द प्रिजन इज यूफमिस्टिकली कॉल्ड अ रिहैबिलिटेशन सेंटर। बिल्कुल सही बात है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में क्या होता है, किसी को भेजा, इसको बोलते हैं सुधार गृह। सुधार गृह में क्या होता है, किसी को भेजा जाता है, कोई कुछ क्राइम करके जाता है तो उसका क्राइम उतना बड़ा नहीं होता है, तो उसको क्या करता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर में डालते हैं कि वो लोग सुधर जाए। उसका नाम तो रिहैबिलिटेशन सेंटर रख दिए हैं, लेकिन वो शिष्ट भाषा में अगर बोले, शुद्ध शब्दों में बोले, तो वो खुद भी एक जेल है, वहां पे भी आपको सब कुछ करने का अधिकार नहीं है। वही मैंने यहाँ लिखा है, द प्रिजन इज यूफमिस्टिकली कॉल्ड अ रिहैबिलिटेशन सेंटर। स्टेइंग अवे फ्रॉम एवरीवन इज यूफमिस्टिकली कॉल्ड एज होम क्वारंटीन। सबसे दूर रहने को ही शिष्ट भाषा में होम क्वारंटीन कहते हैं, जो कि आजकल बहुत फेमस है क्वारंटीन वर्ड। चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स जो है इसका इनऑफेंसिव, इनडायरेक्ट, मेटाफोर, मिटिगेट। एंटोनिम्स होता है ऑफेंसिव, एक्सप्लेटिव, डायस्फेजम एंड कंट्रोवर्शियली। ये ऑफेंसिव का मतलब जो होता है एकदम परफेक्ट एंटोनिम्स है यूफमिस्टिकली का। चलिए इसको मतलब अपने रोजाना की जिंदगी से रिलेट करके इस टिप को याद रखने की कोशिश करना है। कभी कभी आप किसी चीज के लिए माँ बाप के पास जिद करते हो, तो माँ बाप पहले ना 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 करते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं ठीक है जैसा तुमको ठीक लगे। यानी कि जैसा तुमको ठीक लगे तुम वही करो जो उनको ठीक लगे, ना कि तुम वो करो जो तुमको ठीक लगे। इसी को वो लोग शिष्ट भाषा में बोल देते हैं, इनऑफेंसिव तरीके से, बिना चिल्लाए हुए बोल देते हैं जैसा तुमको ठीक लगे, क्योंकि उस टाइम आपको ही पता है कि हमको वही करना है जो वो चाहते हैं। माँ बाप अगर किसी बात पर एग्री नहीं करते तो बोलते हैं ठीक है जो तुमको करना है करो। यही तो होता है यूफमिस्टिकली। शिष्ट भाषा में उन्होंने बोल दिया कि जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप वो करो। चलिए चलते हैं आज के थर्ड वर्ड की ओर। तो आज का जो हमारा थर्ड वर्ड है स्नब्ड है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब के अंदर आता है। इसका मतलब होता है कोई महत्व ना देना, कोई वैल्यू नहीं देना, टू ट्रीट समवन रूडली। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा, टू ट्रीट समवन रूडली मतलब किसी को कोई वैल्यू नहीं देना, किसी को कहीं बुला लेना है उसको वैल्यू नहीं देना, कोई आपसे बात कर रहा है उसको महत्व नहीं देना, उसी को बोलते हैं स्नब्ड। दे वर स्नब्ड बाय द होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है, जो अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जो आपको बुला रहा है अपने घर पे, जो आपको इनवाइट कर रहा है, उसको होस्ट बोलते हैं। और अगर आपको जिसने इनवाइट किया वो आपको ही महत्व ना दे तो आपको कैसा लगेगा। वही मेरा सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, दे वर स्नब्ड बाय द होस्ट।
वो होस्ट के द्वारा कोई महत्व नहीं दिया गया, तो ऑब्वियसली है पार्टी छोड़ के निकल गया। द गर्ल हैज स्नब्ड द प्रपोजल गिवन बाय अ बॉय, किसी लड़के ने किसी लड़की को प्रपोज किया लेकिन उसने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कोई महत्व ही नहीं दिया उसका। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल। चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। बॉयकॉट, डिसरिगार्ड, इग्नोर, नेग्लेक्ट। एंटोनिम्स होता है नोट, रिगार्ड, प्रेज, इंक्लूड। बॉयकॉट जो है इसका मतलब सबसे मोस्ट प्रोबेबल सिनोनिम्स हो सकता है। प्रेज एंड रिगार्ड जो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबल एंटोनिम्स हो सकता है। टिप से इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। जब सचिन और अख्तर एक साथ चलते हैं तो लोग अख्तर को स्नब्ड कर देते हैं। अब सचिन तेंदुलकर के साथ कोई भी चले तो वो ऑलरेडी स्नब्ड हो जाएगा ना, क्योंकि उस टाइम तो बस तेंदुलकर तेंदुलकर सचिन सचिन बस यही रहेगा। चलिए लास्ट वर्ड, फोर्थ वर्ड देखते हैं आज का। आज का जो हमारा फोर्थ वर्ड है वो है एटेन्यूएटेड। एटेन्यूएटेड ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब के अंदर आता है। इसका मतलब होता है कमजोर पड़ जाना, वीकेन हो जाना। चलिए इसको भी कोरोना से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ही गॉट एटेन्यूएटेड आफ्टर बीइंग टेस्टेड पॉजिटिव ऑफ कोरोना। किसी को भी न्यूज मिल जाए कि कोरोना का पॉजिटिव पाया गया है, टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो कमजोर क्या पड़ना, उसको लगेगा कि उसके ऊपर क्या ना गिर गया, सारा गाज उसी के ऊपर गिर गया। वही हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। ही गॉट एटेन्यूएटेड आफ्टर बीइंग टेस्टेड पॉजिटिव ऑफ कोरोना। सिनोनिम्स देखने इसका। कॉन्स्ट्रिक्ट, डिविलिएट, विटिएट, डिफ्लेक्ट। एंटोनिम्स देखते हैं। ऐड, असिस्ट, हेल्प, एक्सपेंड। टिप्स से इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। गांधी जी के भारत आने के बाद अंग्रेज लोग एटेन्यूएटेड होते जा रहे थे। जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा उसको बताइए गांधी जी के भारत आने के बाद साउथ अफ्रीका से वो वापस भारत आए तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है वर्ल्ड हिस्ट्री पे, और खासकर इंडियन हिस्ट्री पे तो सबसे ज्यादा। चलिए आज का हम लोग फिफ्थ वर्ड कर देखते हैं। जो हमारा फिफ्थ वर्ड है वो एफिकेसी है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के अंदर आता है। इसका मतलब ये होता है एफिशिएंसी या प्रोडक्टिवनेस, जिसका कुछ प्रभाव पड़े, जिसका कुछ इम्पैक्ट हो। सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्चुनेटली सम मेडिसिन हैज द एफिकेसी टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना। सौभाग्यपूर्ण बोले, ये फॉर्चुनेट तरीके से बोले कि कुछ एक दवाई अभी भी वर्ल्ड के पास है जिससे कोरोना के इम्पैक्ट को हम लोग कम कर सकते हैं, कोरोना को ट्रीट कर सकते हैं। उसका कोई रेगुलर वैक्सीन तो अभी तक नहीं आया है, बट कुछ एक मेडिसिन से उसको ट्रीट हो सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्लोरोक्विनोन, अभी इंडिया ने कितने सारे देश को दिया है, क्योंकि उसको बोला जाता है कि उससे थोड़ा सा इम्पैक्ट जो होता है कोरोना का कम होता है। चलिए एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स देखते हैं। इसका सिनोनिम्स जो एडुकेसी, कॉम्पिटेंस, पोटेंसी, स्ट्रेंथ। एंटोनिम्स जो इनएडिक्वेसी, इनकॉम्पिटेंस, इम्पोर्टेंस, फेल्योर, इम्पोर्टेंस, फेल्योर। टिप के साथ इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। उम्र के साथ साथ धोनी की इफिशिएंसी टीम में कमजोर होती जा रही है, और ये बात धोनी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसलिए उन्होंने मैच खेलना बंद कर दिया, क्योंकि धोनी को तो सब लोग जानते ही हैं वो कैसे हैं। चलिए सिक्स्थ वर्ड की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का सिक्स्थ वर्ड है वो वेहेमेंटली है। वेहेमेंटली इसको बोलते हैं एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडवर्ब के अंदर आता है। आवेगपूर्ण इसको बोलते हैं किसी चीज को एकदम इंटेंस मैनर में दिखाना, गुस्से में, आवेगपूर्ण तरीके से। बोथ द क्रिमिनल्स वेहेमेंटली डिनाई द चार्जेस अगेंस्ट देम। हाँ, दोनों क्रिमिनल जो है आवेगपूर्ण तरीके से चिल्लाकर अपने ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं उसको निरस्त बता रहे हैं, यानी कि वो बोल रहे हैं कि ये चार्जेस जो मेरे ऊपर लगाया जा रहा है ये गलत है, झूठा है। तो वो जो ये बता रहे हैं वो बहुत आवेगपूर्ण तरीके से बता रहे हैं, गुस्सा कर बता रहे हैं, उसी को बोलते हैं वेहेमेंटली। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं इसका। फेयरसली, स्ट्रांगली, प्रोफाउंडली, वेरी। एंटोनिम्स देखते हैं। माइल्ड, वीक, गार्डेड, अनएम्पैथिक। हाँ, टिप्स से इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। जब मैच इंडिया के हाथ से निकलने लगता है तो कोहली वेहेमेंटली बिहेव करने लगते हैं। कोहली बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत पैशनेट दिखने लगते हैं, बहुत इंटेंस दिखने लगते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वेहेमेंटली। चलिए सेवंथ वर्ड की ओर चलते हैं। तो आज का जो हमारा सेवंथ वर्ड है वो है व्हीकलनेस। व्हीकलनेस इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के अंदर रखते हैं, जिसका मतलब होता है अस्थिरता, मतलब कॉन्स्टेंसी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी और कॉन्स्टेंसी, फिकलनेस। सेंटेंस से देखने की कोशिश करते हैं। पंच फिकलनेस विल कॉस्ट इंडिया मैच। ऋषभ पंत को सब लोग जानते हैं, जाते ही वो छक्का ही मारने की कोशिश करते हैं। ये उनकी अस्थिरता है, ये उनकी स्टेबिलिटी नहीं है, उनकी कॉन्स्टेंसी नहीं है। तो वो जो अस्थिरता है वो इंडिया को मैच हरा भी देती है। तो वही मैंने लिखा है कि इंडिया को मैच हरा देगी पंत की अस्थिरता। अस्थिरता, हाँ स्थिरता नहीं, अस्थिरता, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। तो इसका सिनोनिम्स जो एंजाइटी, वॉलेटिलिटी, इनसिक्योरिटी, वीकनेस। एंटोनिम्स जो काम, बैलेंस, कॉन्स्टेंसी, स्टेबिलिटी। एंजाइटी एंड वीकनेस
इनसिक्योरिटी, सबको हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि एकदम फिकलनेस से बहुत मोस्ट प्रोबेबल मिलता जुलता है। चलिए, और लास्ट इसको भी टिप्स हम लोग याद रखने की कोशिश करते हैं। कोरोना का केस बढ़ने का मेन कारण है लोगों की फिकलनेस, लोगों की अस्थिरता। शराब शुरू हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, लोग लाइन में लग गए, लंबे लाइन में, जिसके कारण कितने सारे पॉजिटिव केस नेक्स्ट डे पाए गए। और वो लोग, सबसे बड़ी बात है, वो लोग पूरे इंडिया को धीरे धीरे फैला रहे हैं। चलिए, तो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर लें। फिर आए हमारे लास्ट वर्ड की ओर। तो आज का जो हमारा लास्ट वर्ड है वो है रिट्रेंचमेंट। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के अंदर आता है, जिसका मतलब होता है रिड्यूस कॉस्ट, स्पेंड्स लेस। मतलब आपका जो खर्चा है उसमें कुछ कमी कर देना। सबके घर में कुछ ना कुछ मंथली खर्चे होते होंगे। अभी इसके कारण, लॉकडाउन के कारण सबके घर का इनकम बंद है, सब लोग खर्च में कुछ ना कुछ कमी कर रहे हैं। जो जरूरतमंद चीजें हैं बस उसी को चीज लोग खरीद रहे हैं। जो आलतू फालतू चीजें हैं उस पर लोग थोड़ा सा कमी कर रहे हैं खरीदने में। द कंपनी इज इन फॉर अ पीरियड ऑफ रिट्रेंचमेंट। इसका मतलब होता है कि कंपनी ने अपना कॉस्ट को रिड्यूस किया। और कॉस्ट रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉय को बाहर निकाला, मतलब कि रैंप डाउन किया, कॉस्ट कटिंग किया, एम्प्लॉय को बाहर निकाला, लोगों ने अपना जॉब खोया। द कंपनी इज इन फॉर अ पीरियड ऑफ रिट्रेंचमेंट। सिनोनिम्स एंटोनिम से समझने की कोशिश करते हैं। इसका सिनोनिम्स होगा एब्सेंस, डर्थ, इनएडिक्वेसी, लॉस। एंटोनिम्स होता है अबंडेंस, एफ्लुएंस, प्लेंटी, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स है, और लॉस और या तो इनएडिक्वेसी बोले तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है। टिप्स इसको याद रखने की कोशिश करते हैं। कोरोना के साइड इफेक्ट स्टार्ट होगा, यहाँ पे जैसे टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, अब चलिए सही है। कोरोना के साइड इफेक्ट स्टार्ट हो गए हैं, रिट्रेंचमेंट का टाइम आ गया है। अब यहाँ पे भी ई छूट गया। स्पेलिंग को आप लोग ध्यान देंगे। रिट्रेंचमेंट का टाइम आ गया, यानी कि कोरोना के साइड इफेक्ट क्या है? लोगों का जॉब लॉस, इंडस्ट्री सेक्टर बंद हो जाना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से बंद हो जाना। तो वो सब का साइड इफेक्ट ऑलरेडी आप लोग न्यूज में डेली देख ही रहे होंगे, करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, कैसे कंपनियां बंद हो रही है, आईटी सेक्टर में लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। तो गाइज, ये था आज का हमारा डिस्कशन। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो जाए नीचे जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाए, जो लाल कलर का नीचे बटन आता है उसको प्रेस करें। कोई पैसा नहीं लगेगा, यूट्यूब एकदम फ्री में इसको अलाउ किया। मैंने भी पूरा फ्री किया हुआ है, ऐसे मेरा उस पर कोई हक नहीं है, बट वो पूरी तरीके से फ्री है। तो उसको दबाने में कोताही ना बरतें, उसको दबाएं। उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसको भी दबा दें, जो कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेगा। So guys, I hope you like the video. Thanks for watching.